तो जनता निश्चित रूप से ये जान चुकी है कि चाहे बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, अल्टीमेटली या तो बीजेपी कांग्रेस को खरीद लेगी या कांग्रेस बीजेपी को खरीद लेगी, जो कि हुआ है 2018 के चुनाव में। तो निश्चित रूप से जनता इस समय परिवर्तन के लिए एक विकल्प ढूंढ रही थी और वह विकल्प उनको श्री केजरीवाल जी में नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूं तो सियासी दल कसरत कर रहे हैं, लेकिन इस बार यानी साल 2023 में आम आदमी पार्टी ने भी ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन क्या आने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, और अगर तैयारी है तो क्या वो इस समय कांग्रेस और बीजेपी से मुकाबिल हो पाएगी? इसे समझने के लिए हम मेहमान से रुख करते हैं, आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं रुचि गुप्ता जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल यही है कि अगर 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी विचार कर रही है कि आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ आरोप हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं। उनका ये कहना है कि आप कांग्रेस की भी पार्टी हैं, तो वहीं बीजेपी कहती है कि आप उनकी भी पार्टी हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इसे कैसे देखते हैं? अब ये जो बीजेपी कांग्रेस है उनका तो काम ही यही है आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं फिर भी बोलना चाहूँगी, उन लोगों के लिए एक संदेश दूंगी कि ये पंजाब में भी ए पार्टी और बी पार्टी कर रहे थे और ये ABCD करते रहेगा और हम अपनी सरकार बना ले गए। तो इन लोगों का काम है, ये सोते रह जाते हैं, हम अपनी कछुआ चाल के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपको लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो सिंधिया और कांग्रेस, इनके बीच की जो टक्कर दिख रही है, उसमें आम आदमी पार्टी क्या लगता है आपको कहाँ स्टैंड कर पाएगी? देखिए, चुनाव कोई पार्टी नहीं, चुनाव जिताती है जनता। और यह जो चुनाव है 2023 का या आगामी चुनाव है, ये जनता तय करेगी कि बीजेपी कांग्रेस सिंधिया या विशेष रूप से किसी दल को वो पसंद करते हैं या कोई कार्य कर रहा है मैदान में, तो डेफिनेटली वो जो पार्टी को जो लोग जो वोट देते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को देते हैं या पार्टी को देते हैं, यह तय सिर्फ जनता करती है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा किसी से भी कोई फाइट है या व्यक्ति विशेष से फाइट। हम यही बोलेंगे जनता जो चाहेगी, जनता जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी, उसी के सर पे ताज पहनाएगी। नहीं, ये आपका कहना ठीक है कि जनता ही फैसला करती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को फाइट में नहीं देखते। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के सिनेरियो में बात करें तो बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी हैं जो दो ऐसे सियासी दल हैं जो एक दूसरे को टक्कर देने के लिए दिखते हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए दोनों ही दल जो हैं वो आपको नकारते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि किसी से फाइट नहीं है, यानी कि आप सीधे जनता के बीच जाएंगे और जनता आपको समर्थन देगी? जी, मैं इसका भी आपको बहुत अच्छा जवाब देती हूँ। जब मैंने हाल ही में महापौर चुनाव लड़ा था तो मैंने देखा, मैं अपनी विधानसभा जहाँ मैं कार्य कर रही हूँ, मैं वह बताना चाहूँगी कि वहाँ मुझे बहुत बड़े रूप में जनता ने चुना और सबसे ज़्यादा जो वोट आया मुझे उस विधानसभा से मिला। तभी मैंने तय किया कि जनता बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई सारी सीट हैं जहाँ पर जनता ने मन बना लिया है। हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे आंकड़े चल रहे हैं, दिल्ली से अलग सर्वे चल रहा है, भोपाल से अलग सर्वे चल रहा है, और हम लोकल जो भी प्रत्याशी या जो भी कार्यकर्ता है अपने लेवल पे अलग सर्वे करा रहे हैं। तो जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। पहले क्या था, या तो बीजेपी विपक्ष के रूप में हुआ करती थी या कांग्रेस विपक्ष का रोल प्ले करते थे। अब मैंने ये देखा कि अब आप ग्वालियर की ही देख लीजिए कि यहाँ पर नगर निगम महापौर कांग्रेस की है, पर विपक्ष की बीजेपी की सरकार है। यह विपक्ष का रोल प्ले कौन कर रहा है? कोई आंदोलन, किसी भी तरह का जनता का जो अधिकार है, कोई लड़ता हुआ आपको रोड पर नजर आ रहा है? कोई भी नहीं। तो जनता निश्चित रूप से ये जान चुकी है कि चाहे बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, अल्टीमेटली या तो बीजेपी कांग्रेस को खरीद लेगी या कांग्रेस बीजेपी को खरीद लेगी, जो कि हुआ है 2018 के चुनाव में। तो निश्चित रूप से जनता इस समय परिवर्तन के लिए एक विकल्प ढूंढ रही थी और वह विकल्प उनको श्री केजरीवाल जी में नजर आ रहा है। और आप देखिए किस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में लोगों ने, जो विपक्ष दल के लोग हैं, जो अदर पार्टी के लोग हैं, जो एक जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा उस पार्टी में, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ऐसे समाज सेवी हैं जो हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। और हम लोग ये कारवां जो है वो बहुत कम स्तर पर शुरू हुआ था। आज की डेट में आप ये देखिए, चाहे वोटिंग प्रतिशत से देखिए आप नगर निगम या अदर, आप देखिए हमारे पास कार्यकर्ताओं का अब 2-2 हज़ार कार्यकर्ताओं की हम शपथ दिलाते चले जा रहे हैं। महीने में 1-2 बार हम लोग शपथ दिला रहे हैं। तो यह कारवां बढ़ रहा है। पंजाब में भी क्या था, कांग्रेस या बीजेपी, जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया जब आम आदमी पार्टी ने वहां कदम रखे। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को जो जनता है वह अपने
बीच की पार्टी समझती है, वो वीआईपी पार्टी या महलों की पार्टी नहीं समझती। ठीक है, आप जनता पे पूरी तरीके से, जाहिर सी बात है चुनाव डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर आरोपों की बात करें, दिल्ली का शराब घोटाला जब से हुआ है तब से और ज़्यादा तीखे हमले हो रहे हैं अन्य सियासी दलों की तरफ से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ की सियासत का या उन आरोपों का मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों और जनता के मन पर असर होगा? अभी तक जनता के बीच में क्या तय होकर आया है? सत्येंद्र जैन जी का ले लीजिए या सिसोदिया जी का ले लीजिए। एक अच्छा स्कूल बनाने वाला व्यक्ति जिसने शिक्षा का स्तर सुधारा, उसको जेल में डाला जा रहा। बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें डालते सारे धुल जाते हैं और धुलकर बाहर आ जाते हैं? घोटाले क्या उनकी पार्टी में नहीं होते? कितने बड़े लेवल पे घोटाले खोलने पर आएंगे तो दिन और रात कम पड़ जाएगा। तो जिस प्रकार से माननीय सिसोदिया जी ने कार्य किया है, जनता जानती है। आप जनता के बीच जाइए, पता करिए कौन सा घोटाला, किस प्रकार की कौन सी नीति की बात करते हैं। उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूलों को सुधारा, सरकारी स्कूलों को सुधारा, प्राइवेट स्कूल की जगह लोग सरकारी स्कूल में भर्तियां कराने लगे। वही नहीं पचा, उनको दिख रहा था 2024 में हो सकता है कुर्सी हिलती हुई दिख रही थी बीजेपी को, मोदी सरकार को। तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ उठा के हम लोगों के ऊपर ईडी, सीडी, सीबीआई सब करेंगे। पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो है या नेता जो है, समाज सेवी जो है, वो डरने वाला नहीं है। और किसी प्रकार के घोटाले, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये लोग दूध के धुले नहीं है। किस प्रकार के घोटाले और क्या करप्शन और क्या महिलाओं की स्थिति है, ये आम आप पब्लिक में और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है, उसके बाद भी कांग्रेस काफी ज्यादा आश्वस्त दिख रही है मध्य प्रदेश में जीत के लिए। कमलनाथ जी बार बार दोहरा रहे हैं कि ये ट्रेलर है, यानी कमलनाथ जी बहुत आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापसी करेगी। ऐसे में आप जो कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में जनता भरोसा करेगी आम आदमी पार्टी पे, उसकी ठोस वजह क्या दिखती है? कमलनाथ जी का तो आप कुछ मत कहिए। मैं कांग्रेस में रही हूँ 10 साल और मैंने उनका कार्यकाल देखा है और किस प्रकार से वो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें तो मतलब मैं यही बोलूँगी कि उनके खुद के निर्णय स्वयं के होते ही नहीं हैं। जो भी निर्णय हैं उनके बंटाधार, मिस्टर बंटाधार या दिल्ली से लिए जाते हैं। और दिल्ली में स्थिति क्या है, उनके जो दिग्गज नेता हैं उनकी खुद की सदस्यता शून्य हो चुकी है। तो ये कहेंगे जो आधारहीन कांग्रेस है या जो शून्यता ले चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सरकार बनाने के दावे कर रही है। तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है। मतलब एक जिस पार्टी का जो नेता, शीर्ष नेतृत्व ही आधारहीन है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी सरकार बना ले जाएंगे? रही बात बीजेपी की, तो जनता ने चुना, जनता ने बीजेपी को अगर नहीं चुना, कांग्रेस को चुना, तो जनता समझ गई बीजेपी कुछ भी खरीद फरोख्त कर सकती है। इसीलिए इस बार नो मोर बीजेपी, नो मोर कांग्रेस। सिर्फ और सिर्फ वो जनता आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य देखना चाहती है। आप भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इससे पहले महापौर के चुनाव में भी आपने अच्छी फाइट दी थी, लेकिन ये बात और है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है वो बाजी मार ले गई थी। लेकिन अब आने वाले चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मुझे पार्टी बोलेगी चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी का जो भी निर्णय होगा मेरे लिए शिरोधार होगा। फिलहाल जिस विधानसभा में हम लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। श्री केजरीवाल जी भोपाल आए थे, उन्होंने ये 230 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। और जिस प्रकार से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, हमारे बूथ लेवल तक, पोलिंग लेवल तक मैनेजमेंट चल रहा है, सेंट्रलाइज टीम पूरा ऑब्जर्व कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये सिस्टम आगामी 6 महीने में यहाँ की बुनियादें हिलाएगा। जिस प्रकार से जनता को छलावा महसूस हो रहा है, हमारी पार्टी उनके पास जाकर अपने जो गारंटी कार्ड है वो पहुंचा रही है। जो केजरीवाल जी ने बोला, बिजली यूनिट माफ, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वो उन्होंने दिल्ली में दिया। तभी तो तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री जनता ने चुना। पंजाब को चुना, पंजाब में भी हमारी सरकार है। देखिए, इस समय अगर देखा जाए, शिवराज जी लाडली बहना योजना की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी बता दिया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस चुनाव जीत कर आती है सरकार में, तो बहनों के लिए क्या किया जाएगा, सिलेंडर के क्या रेट्स होंगे और युवाओं के लिए भी क्या होगा। ऐसे में अगर आप बिजली और पढ़ाई की बात करते हैं दिल्ली के कंपैरिजन में एमपी में, तो क्या आपको लगता है कि जनता अब इन सुविधाओं की तरफ रुख करेगी या जनता को कुछ और भी चाहिए? देखिए, ये जो जुमलेबाजों की सरकार है ना, कमलनाथ जी ने अभी तक किसानों का कर्जा माफ 1.5 साल में क्यों नहीं किया? किस प्रकार का ये जुमला दिया था उन्होंने, जो आज तक लोगों के बीच में बीजेपी लेकर जाती है कि उन्होंने झूठे वादे किए थे। कमलनाथ जी को खुद समझना होगा कि वो बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, सुनते क्या हैं, समझते क्या हैं। मुझे खुद उनका सिस्टम समझ नहीं आता। फिलहाल हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अब क्या हुआ, पहले कहते थे कि वो श्री केजरीवाल जी वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 1000 का सिलेंडर या 500 का सिलेंडर, या महिलाओं के लिए बसें फ्री है, रेवड़ियाँ बांट रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ बीजेपी से कि आप पापड़ बांट रहे हैं?
अब पापड़ बांट रहे हैं कि आप 1,000 रुपए 500 रुपए, मतलब ये क्या ऑफर चल रहे हैं। और इनके यहाँ तो विधायक ऐसे खरीदे जाते हैं, खरीदो बल्क में ऑफर मिलता है, बल्क में डिस्काउंट मिलता है। ये लोग क्या सब यही इनकी तौल भाजी और सेव भाजी चल रहा है, बस इसी में ये लोग सरकार बनाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगी, जनता मेरी जाग चुकी है, मध्य प्रदेश की छलावा महसूस कर रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हैं, किसी को भी वोट दे दो, बल्क में विधायक खरीदेंगे, बल्क में डिस्काउंट देंगे और बढ़िया सरकार बना लो, दोनों एक होकर चलते हैं। जनता चाहती है उनके हित की, उनके मुद्दों की बात हो, सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। तो जनता का पैसा है जो श्री केजरीवाल जी वापस लौटाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो बीच के लीकेज हैं वो खत्म किए हैं। बीच की जो इनकी पैसों की उगाई चलती थी वो बीच में खत्म कर दी, सीधे जनता का पैसा जनता की। आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से आप जनता के बीच जाइए। पंजाब केसरी चैनल को मैं बोलूंगी, आप प्लीज जनता के बीच जाइए, हमसे नहीं पूछिए, आप जनता से पूछिए कि जनता क्या मन बना चुकी है। चलिए, तो रुचि जी का कहना है कि जनता मन बना चुकी है, वहीं आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिए हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपना सर्वे भी करा रही है, लेकिन सर्वे का रिजल्ट चुनावों के बाद कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।